लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास रखेगी और उपाध्यक्ष का पद सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। इसके लिए नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी को अपना समर्थन भी दे दिया है, लेकिन एनडीए सरकार में बीजेपी की सबसे अहम सहयोगी टीडीपी ने स्पीकर पद पर खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले। इस बीच विपक्ष ने एक बड़ा दांव खेला है, जिससे बीजेपी की मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसके लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह को संकट मोचक बनाया है? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है संसद सत्र की, जिसकी शुरुआत 24 जून से होने वाली है। लेकिन उससे पहले स्पीकर पद पर मंथन जारी है। इसे लेकर बीजेपी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए बीजेपी अपने सहयोगियों को हर संभव मनाने की कोशिश करेगी, खासकर टीडीपी को, क्योंकि जेडीयू ने स्पीकर पद के लिए अपना दावा छोड़ दिया है, लेकिन टीडीपी ने अब तक सीधे समर्थन की बात नहीं की है। इसी बीच विपक्ष ने टीडीपी पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। इस बार मोर्चा संभाला है शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। दरअसल राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। संजय राउत ने कहा कि अगर टीडीपी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी तो शिवसेना यूबीटी उसका सीधा समर्थन करेगी और बीजेपी उम्मीदवार का विरोध। इस बयान के बाद बीजेपी भी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और सहयोगी दलों को मनाने की तैयारी में जुट गई है, खासकर टीडीपी को। दरअसल एनडीए सरकार में जेडीयू और टीडीपी में लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर मतभेद नजर आ रहा है। जेडीयू बीजेपी के फैसले पर राजी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि उनकी पार्टी और टीडीपी एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए बीजेपी द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, क्योंकि गठबंधन दलों में उसकी संख्या सबसे अधिक होती है। लेकिन टीडीपी चाहती है कि इस मामले पर एनडीए में चर्चा हो और उसके बाद आम सहमति से लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार तय किया जाए। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम कोम्मारेड्डी ने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि उम्मीदवार का फैसला एनडीए के सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। अक्सर बीजेपी के लिए संकट मोचक की जिम्मेदारी निभाने वाले वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्पीकर पद के लिए सहयोगियों से तालमेल बिठाने और विपक्षी दलों से बातचीत कर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में पार्टी ने राजनाथ सिंह को उड़ीसा का सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया था। उससे पहले राजस्थान में भी राजनाथ सिंह को ही वसुंधरा को मनाने का दायित्व दिया गया था। इसके अलावा कई अहम मौके पर राजनाथ ने पार्टी को ऐसे संकट से उबारा है। एक बार फिर राजनाथ ही सहयोगियों को साधेंगे, इस पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। अब सवाल है कि विपक्ष क्यों टीडीपी की ओर स्पीकर वाला दांव चल रहा है। दरअसल विपक्षी नेताओं के दिमाग में यह ख्याल आ रहा है कि अगर टीडीपी से कोई स्पीकर बना तो सदन में विपक्ष के लिए राह आसान होगी और बीजेपी के स्पीकर के मुकाबले टीडीपी के स्पीकर के तेवर उन पर शायद नरम रहेंगे। बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी को अपने बदौलत पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और 5 साल सरकार चलाना भी एक चुनौती है। ऐसे समय में लोकसभा स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो सदन में बॉस के रूप में होते हैं। इसकी झलक लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं। एक और अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सीमित अधिकार है, जो अपने आप में बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि टीडीपी विपक्ष के जाल में वाकई फंसता है क्या और लोकसभा स्पीकर के पद पर अपनी दावेदारी को बरकरार रखता है, या फिर राजनाथ के सहारे बीजेपी टीडीपी को भी साथ लेगी। इसका पता जल्द चल जाएगा। लेकिन तब तक गेंद टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू के ही पाले में है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।